तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इससे पहले आपको हम लोग त्रिभुज के बारे में बता चुके थे, कोण के आधार पर और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। कल आज फिर हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और त्रिभुज के परिमाप के बारे में और क्षेत्रफल के कुछ फार्मूला और फार्मूला संबंधित सवाल हम लोग पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो फिर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर इसी प्रकार से बन रहिए और आपको हम इसी प्रकार से नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और आपको शायद इससे वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसको शुरुआती में लाइक शेयर थोड़ा कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम लोग का हौसला बढ़े और इसी प्रकार से आप लोग के लिए वीडियो हम लोग बनाते रहे। चलिए आज हम फिर से एक बार आपको हम परिमाप के बारे में परिमाप के बारे में बताते हैं। परिमाप वर्ड आप लोग सुनने भी होंगे, आप पढ़े भी होंगे। और एक बार फिर से हम लोग जानते हैं बेसिक तरीका से, चाहे किसी बच्चे को बताना हो, चाहे खुद पढ़ना हो, चाहे कोई स्टूडेंट है लाइक, तो ऐसा पढ़ेंगे जो बार बार आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं और आपको अच्छी समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो बार बार देख सकते हैं और हम कमेंट कर सकते हैं, जहाँ कुछ कमी होगा तो हम आपको वहाँ सुधारने का अवसर देंगे और आप लोग इसको आप लोग इस प्रकार से यूट्यूब चैनल पर बन रहिएगा। चलिए आज हम लोग परिमाप के बारे में जानते हैं। परिमाप होता क्या है? का परिमाप, सबसे पहले परिमाप का मतलब समझ लीजिए। परिमाप का मतलब होता है कन परिजोड़ माप। मतलब परिमाप जो है ना, ये दो शब्द से मिलकर बना है। परिजोड़ माप। परि मतलब चारों तरफ, माप मतलब मापना। परिमाप का अर्थ होता है परिजोड़ माप। मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है। परि मतलब होता है चारों तरफ, माप मतलब मापना। कहने का मतलब ये हुआ, आकृति कोई भी हो, अगर उसकी परिमाप निकालने के बोला जाए तो उसकी चारों तरफ को हमको, चारों तरफ की भुजा हो चाहे कौन हो, यानी मतलब जो भी भुजा हो उसका माप कर लेंगे तो उससे हमारा परिमाप निकल जाए। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आयत का परिमाप, तो हम क्या करेंगे? आयत के सभी भुजाओं को माप लेंगे, वही हो जाएगा हमारा परिमाप। बोलेगा वर्ग का परिमाप, तो उसके चारों भुजाओं को माप लेंगे, वही जगह हमारा वर्ग का परिमाप। उसी प्रकार से हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़े थे, त्रिभुज पर ही डिस्कस करेंगे और परिमाप संबंधित कुछ फार्मूला पर फार्मूला आप दिखाएंगे। फार्मूला सब एक ही जगह आता है, लेकिन परिमाप का मतलब ही हो गया आपको चारों भुजाओं का माप, तीनों भुजाओं का माप। जो जैसी आकृति है, खष्ट भुजा तो 6 भुजा का माप, जैसा आकृति है उसी प्रकार से माप लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए हम लोग त्रिभुज के परिमाप के बारे में जानते हैं। चलिए सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का परिमाप। शायद आपके मन में क्वेश्चन आता होगा समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो इससे पहले वीडियो हमारा देख लीजिएगा, वहाँ पर समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग बताए हुए हैं कल, ठीक है ना। फिर समद्विबाहु लिखेंगे तो वहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर हम लिखेंगे यहाँ विषमबाहु त्रिभुज, तो विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, मतलब कि तीनों त्रिभुज का प्रकार जो हम बता चुके हैं पहले। और एक बार फिर यहाँ पर भी चर्चा करेंगे, वैसे बन रहे मेरे वीडियो पे। समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है 3 गुने भुजा। कैसे होता है अभी हम बताएंगे इसको। सेकंड फार्मूला होता है कन समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2a जोड़ b। तीसरा लिखेंगे विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप a + b + c। इसको 3 गुने भुजा लिखिए या 3 गुने ए लिखिए, यही होता है। अब देखिए होता क्या है। सबसे पहले बार चर्चा करते हैं। समबाहु त्रिभुज जानते हैं ना, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो, मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और ये भी 3 ही सेंटीमीटर होगा। अब इसका परिमाप पूछेगा तो आँख मूंद के ही बना सकते हैं। मतलब भुजा का मान कितना होगा? 3, तो भुजा हो गया ए, तो इसको बोलेंगे ए। तो देखिए 3 गुने भुजा 3, भुजा का मान भुजा का मान भी कितना है? 3, तो ए का मान देंगे 3, 3 तिया 9 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यानी 3 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? 9 सेंटीमीटर। वैसे भी जोड़ लीजिए ना, अभी क्या पढ़ते हैं? परिमाप चारों तरफ मतलब चारों तरफ मापना, मतलब सभी तरफ, पूरे तरफ का माप लीजिए। भुजा का क्या हो जाएगा हमारा? वही हमारा योग हो जाएगा परिमाप। तो 3 3 6 3 9 हो गया 9 सेंटीमीटर। ये था परिमाप। सेकंड जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। सेकंड का नाम क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का 2 भुजा बराबर हो, मतलब अगर ये 12 सेंटीमीटर तो ये भी 12 ही होगा, और ये 10 कुछ ही मान सकते हैं, ये 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या लिखे हैं? तो बराबर भुजाओं को हमेशा ए बोलते हैं। बराबर भुजा क्या बोलेंगे हम? ए। तो ए बराबर क्या होगा? बराबर भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर। 2 भुजा, बराबर भुजा 2 है तो ए बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। और जो
बराबर भुजा एक ठो नहीं होता है, उसको बोलते हैं बी 10 सेंटीमीटर। अब आसानी से समझ सकते हैं 12 12 मतलब सब भुजा सभी तरफ का जोड़िएगा तो क्या होगा, इसका परिमाप निकल जाएगा। तो 12 12 24 10 34 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया परिमाप। ठीक है, और यहाँ पर आके देखिए 2 का 2, ए का मान कितना 12 है तो 12 देंगे, प्लस बी का मान कितना है 10, 12 दूना 24 10 कितना हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। परिमाप चारों मतलब कि जितना है चारों तरफ का योग, चारों तरफ जोड़ दिए कितना होगा 34 आया, वैसे भी यहाँ पे 34 है। फिर देखिएगा आप विषमबाहु के बारे में जानते हैं, इसके बारे में जानिएगा। विषमबाहु किसे कहेंगे, जिस त्रिभुज का एक ही भुजा आपस में बराबर ना हो, मतलब ये 5 तो ये 6 तो ये 7 सेंटीमीटर। अब समझिएगा यहाँ पे, अब इसका परिमाप पूछेगा तो इसका भी वैसे ही निकालिए जैसे निकालते हैं आइकन, 5 6 11 11 और 7 18, तो 18 सेंटीमीटर का परिमाप हो जाएगा। अब इसी परिमाप को यहाँ पर जोड़िए, एक का मान लीजिएगा ना कुछ, पहला भुजा ए तो ये बराबर 5, क्या ये भी 5 है, अलग है ना, तो अलग मानिएगा। ये कैसे मान सकते हैं, बराबर यहाँ पर था तो ना ए माने थे, और यहाँ पर तीनों एक ही था इसलिए ए माने थे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बराबर 5, बी बराबर 6 मान लेंगे, और सी तीसरा भुजा अलग है, सब अलग अलग है, तो 7 एक हो गया 5, एक 6 एक 7, इसलिए ए बी सी मान लिए। अब ए का मान कितना है 5 तो 5, बी का मान कितना है 6 तो 6, सी का मान 7, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं फार्मूला पर जाइए या डायरेक्ट निकालिए। अब यही नहीं, त्रिभुज के बारे में हम पढ़े थे इसलिए त्रिभुज पर आ गए। आप आयत का भी निकाल सकते हैं इसी प्रकार से, देख लीजिए इसी पर निकलता है, ठीक है। इसका ये फार्मूला होता है लेकिन इसका भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से आप वर्ग का भी निकाल सकते हैं। सबका परिमाप का मतलब होता है परिमाप, परि मतलब दो भुजा, दो शब्द से बना ही वैसे ही, परि मतलब चारों तरफ, माप मतलब मानो चारों तरफ का माप दीजिए, वही हमारा हो जाएगा परिमाप। अभी हम इसी परिमाप के बारे में पढ़े, इसी प्रकार से निकालते हैं। कभी कभी हमारे सवाल में इसी प्रकार से आते हैं, दो भुजा दिया रहता है परिमाप दिया रहता है, तो बोलेगा निकाल, जैसे कि परिमाप कितना 18 निकला ना, आप बोलेगा किसी त्रिभुज की दो भुजा 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 18 है, तीसरी भुजा कितना होगा, तो क्या कर आसानी से निकालेगा 6 5 11 11 को क्या करेंगे 18 में से लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। आ गया 7 ना, 7 था यहाँ पे ना, तो 18 था 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से वो आपको सवाल में आवश्यकता पड़ेगा। अभी हम परिमाप पे पढ़े हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसी में पढ़ेंगे हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफलों के बारे में। तो चलिए उसके क्षेत्रफलों का कुछ फार्मूला होता है, इसी के आधार पर हम आज लिख दे रहे हैं और उसी के बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहला समबाहु त्रिभुज का परिमाप, सेकंड क्या पढ़े हैं समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, थर्ड क्या पढ़े थे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। अभी क्या पढ़ेंगे तीनों त्रिभुज के बारे में, परिमाप पढ़ चुके हैं, सबका फार्मूला अलग था और आपको मालूम होना चाहिए परिमाप चारों तरफ का मापना, बार बार रिपीट करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, सबका फार्मूला उसी प्रकार से होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा को ये बोलते हैं ए का स्क्वायर। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोले थे ना, ए भी अलग अलग हो जाता है, तो इसके लिए इसका क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपको b/4 √4a² माइनस b²। अब नहीं चर्चा कीजिएगा सर ये क्या होता है बी क्या होता है, आप आसानी से समझ सकते हैं। और इस फार्मूला का आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए एक बार देख के आइएगा और याद करके आइएगा, क्योंकि फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। विषमबाहु त्रिभुज में क्या था, तीनों भुजाओं का अलग अलग था, ए बी सी करके था, इसीलिए इसका सूत्र होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये s क्या है, ए बी सी तो समझ गए सर तीनों भुजा, लेकिन s क्या है, तो s वही तीनों भुजा जो होता है ना उससे निकलता अर्थ परिमाप, मतलब जो परिमाप आएगा उसका आधा निकलेगा। ये तीनों फार्मूला एक बार देख आएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको संबंधित सवाल बताएंगे और आसानी से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, समद्विबाहु का भी विषमबाहु का भी, जो आपके पास फार्मूला है, फार्मूला एक बार देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। जब तक फार्मूला याद नहीं कीजिएगा तो शायद सवाल हम बताएंगे तो आप सीख जाइएगा, बनाना भी सीख जाएगा, आएगा भी, लेकिन जब तक फार्मूला आपको याद रहेगा तभी तक। फार्मूला जिस दिन भूल गए समझिए सवाल भी आप भूल गए, इसलिए फार्मूला एक बार देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा और हमेशा आप सवाल को बनाते जाइएगा, बनते रहेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते फिर संबंधित इस सवाल पर।